दावत दें तो दावत को कबूल किया करो। इसका मतलब है अल्लाह बुलाए तो हमने जाना है, रसूल बुलाएं तो हमने जाना है। नबी की सारी ज़िंदगी में दो दावतें बड़ी अनमोल हैं। एक वो जो ऐलान रिसालत के आगाज़ में थी, एक वो जो ज़ाहरी ज़िंदगी के अख्ताम पे थी। अभी भी बेदार नहीं हुए तो आओ तारीख़ के औराक की जानिब ले जाता हूँ। जो पहली दावत हुई वो अबू तालिब के घर में, जो दूसरी दावत हुई वो गदीर के मैदान में। एक को दावत जुल अशीर कहा जाता है, एक को दावत गदीर कहा जाता है। लोगों को बुला के मोहम्मद ने दिया क्या था? पहली दावत पे जो उम्मत को दिया उसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। आखिरी दावत पे जो उम्मत को दिया उसे अली वलीयुल्लाह कहते हैं, उसे अली वलीयुल्लाह कहते हैं। अच्छा, दिल है तो मैं दोनों दावतें पढ़ना चाहता हूं थोड़ी थोड़ी। पहली दावत, अगर आप उठ के थोड़ा यहाँ आ जाएं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अभी भी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, सामने आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सलवात पढ़ें सारे मिलके बाबा से। मूड है जश्न सुनने का? चलें आ जाएं। पहली दावत, अच्छा मैंने कहा कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह दिया, लेकिन नहीं, पहली दावत में भी अली वलीउल्लाह दिया है। किस तरह? 40 साल का खूबसूरत नौजवान, इसने पहला जलसा अबू तालिब के घर में किया। तौहीद का जलसा किसके घर में? अबू तालिब के घर में। मैं फिर कह रहा हूँ, तौहीद का जलसा किसके घर में? अबू तालिब के। सियासत का दौर है ना भाई, एक भाई नून लीग से ताल्लुक़ रखता हो और एक भाई पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हो। दोनों भाई हैं, खुशी गमी में शरीक होते हैं। मगर पीटीआई वाला दूसरे से कहने लगा कि मैं खान साहब का जलसा तेरे घर में करना चाहता हूँ। वो कहेगा तू भाई अपनी जगह, मगर मेरे घर में तेरी पार्टी का जलसा नहीं होगा। अगर तेरी पार्टी का जलसा मेरे घर हो गया तो मैं माशरे में क्या मुंह दिखाऊंगा? भाई भाई हैं, मोहब्बत है, भाईचारा है, एहतराम है, एक दूसरे की खुशी में जाते हैं, एक दूसरे के गम में जाते हैं। मगर एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी का जलसा अपने घर में करना गवारा नहीं करता। अब बताओ कौन होगा? अबू तालिब। अल्लाह जाने अल्लाह और अबू तालिब का क्या रिश्ता था। मोहम्मद ने तौहीद का जलसा अपने घर नहीं करवाया, अबू तालिब के घर करवाया। अबू तालिब के घर तौहीद का पहला जलसा किसके घर में? अबू तालिब के। और हजरत अबू तालिब का घर कौन से मक्के में था? कौन से शहर में था? मक्का में। कौन से शहर में था? मक्का में। हालांकि मक्का में अल्लाह का अपना घर भी था, फिर भी उसने अपना जलसा अबू तालिब के घर में किया। तो मेरा सवाल है आलम इस्लाम से, जब अल्लाह का अपना घर मौजूद था तो मेरा अल्लाह तू अपना जलसा अपने घर में करता, ये अपना जलसा अपना घर छोड़ के अबू तालिब के घर में क्यों कर रहा है? तो आलम इस्लाम ये जवाब देगा, ये वो वक्त था जब अल्लाह के घर में बुत रखे हुए थे, और जहां बुत होते हैं वहां तौहीद के जलसे नहीं होते। तो अब तो जमाना मान ले, रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं थे। अल्लाह के घर में थे मगर अबू तालिब के घर में बुत नहीं थे। पहला जलसा इस्लाम का अबू तालिब के घर में। चले मैं जुमला कह दूं, बनी इसराइल के लिए पके पकाए खाने नाजिल करने वाले अल्लाह ने इस्लाम का पहला लंगर अबू तालिब के घर में पकवाया, ताकि इस्लाम पहले दिन ही अबू तालिब के घर का नमक खा ले। अब क़यामत तक जो भी ईमान अबू तालिब को भोंके समझो नमक हराम भोंक रहा है। अच्छा, ये 3 दिन तक ये जलसा हुआ। पहला दिन हुआ, हज़रत अबू तालिब ने आर्डर किया कि यूँ करें कि तकरीर से पहले लंगर तकसीम किया जाएगा। लंगर तकसीम हो गया और हुजूर खड़े होने लगे, लोग उठ के चले गए। दूसरा दिन आया, लंगर तकसीम हुआ, नबी तकरीर करने लगे, लोग उठ के चले गए। इस किस्म के भी लोग होते हैं ना, लंगर मिल जाए। अच्छा, मेरा ख्याल है तब से लेके ही ये सिलसिला शुरू हुआ कि लंगर तकरीर के बाद होगा। ऐसा ही है भाई, अगर वो रिवायत चल पड़ती तो ये जो 4 बंदे बैठे हैं ये भी ना बैठते। ऐसा है या नहीं है? बहरहाल वो भी लंगर है, उसकी भी एक अपनी बरकत है। तीसरा दिन हुआ, हाय हाय, अब तवज्जो करना, लंगर खा के लोग जाने लगे।
देखें, मैं आपके मिजाज को जानता हूँ, मैं नहीं जानता तो कौन जानता हूँ। मेरा मेरा बचपन इस मिंबर पे गुजरा है। लंगर खा के लोग जाने लगे, नबी के चचा ने फरमाया रुको, मेरे भतीजे की तकरीर सुन के जाना। क्या कहा उनसे? मेरे भतीजे की तकरीर, रुको मेरे भतीजे की तकरीर सुन के जाना। रिवायत के जुमले हैं, अब अबू तालिब मोहम्मद की तरफ मुखातिब हुए, उनसे कहा था मेरा भतीजा, नबी को देख के कहा कुम या सैयदी या मौलाई, उठिए मेरे सरदार, उठिए मेरे मौला। इसका मतलब है अल्लाह किसी का उधार नहीं रखता। ए अबू तालिब, तूने 4 बंदों में मेरे हबीब को मौला कहा, मैं 1.25 लाख में तेरे अली को मौला बनाऊंगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। माशाअल्लाह, मैं तेरे हबीब को, तेरे अली को अपने हबीब के ज़रिए मौला बनाऊंगा। तो पहली दावत में नबी ने फरमाया कौन है जो मेरी इत्तिबा करे? जो मेरी इत्तिबा करेगा वो मेरा वज़ीर होगा, वो मेरा खलीफा होगा। रिवायत के जुमले हैं, बड़े बड़े बैठे थे मगर 10 साल का बच्चा उठा, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। आपने लुत्फ़ नहीं लिया। मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ और मैं यहाँ ऐलान कर दूँ भाई मैं अभी निकलूँगा, कुछ दुश्मन हैं जिन्होंने मुझे मारना है। आप में से कौन है जो मेरी मदद करेंगे? आप सारे बैठे रहिए, छोटा बच्चा उठ के कहे मौलाना मैं आपकी मदद करूँगा, तो मैं क्या कहूँगा इसको? आराम से बैठो बेटा, तुम्हारी बात नहीं हो रही, ये तुम्हारा काम ही नहीं है। खुदा की कसम नबी ने अली को रोका ही नहीं। जितने बंदे बैठे थे उन्होंने भी ना रोका। अली 10 साल का, कहा मैं आपकी मदद करूँगा। अब नबी ने अली को करीब बुलाया और अली का बाजू वहीं पे पकड़ लिया। सिर्फ गदीर में अली को नहीं पकड़ा, पहली मर्तबा अबू तालिब के घर में अली को पकड़ा और पकड़ के फरमाया या अली तू ही मेरा खलीफा है, तू ही मेरा जानशीन है। अब 2 वादे हो गए, एक नबी का वादा, एक अली का वादा। अली का वादा मैं मदद करूंगा, नबी का वादा तू मेरा खलीफा बनेगा। अब वक्त गुजरता गया, अली अपने वादे पूरे करता गया। हिजरत की रात आई, अली ने वादा पूरा किया। बदर का मुकाम आया, अली ने वादा पूरा किया। ओहद का मैदान आया, अली ने वादा पूरा किया। फाते खैबर ने दरे खैबर उखाड़ के अपना वादा पूरा किया। अब वक्त गुजरता जा रहा था, नबी ने अपना वादा पूरा करना था। आखिरी हज था, नबी की जिंदगी के आखिरी 2 माह रह गए थे, हज से वापसी हो रही थी। अल्लाह की आवाज है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। सलमान जल्दी करो, मिंबर बनाओ, जो वादा अली से किया था आज पूरा करना है। जो वादा अली से, माशाअल्लाह। दो वादे हो गए, एक नबी का वादा, एक अली का वादा। अच्छा, ये जब आखिरी हज था और नबी का ये हज, पैगंबर की शहादत हुई है 11 हिजरी में, 28 सफ़र 11 हिजरी, ठीक। और ये वाक़या गदीर हुआ है 18 ज़िलहज 10 हिजरी में। यानी नबी की ज़िंदगी के, ज़ाहरी ज़िंदगी के सिर्फ 3 माह तकरीबन बाकी रह गए। एक मुहर्रम सफ़र और ये 12 दिन, यानी 2.5 माह नबी की ज़िंदगी के रह गए। नबी ने आखिरी 2.5 माह में इख्तिताम कर दिया कि मेरे बाद उम्मत लावारिस नहीं है। मैं जो इतना बड़ा दीन छोड़ के जा रहा हूँ, क्या खाइन हाथों में छोड़ूंगा या दीन को लावारिस छोड़ूंगा? नहीं, मैं अपने दीन का जानशीन उसे बनाऊंगा जो मुझ जैसा है। भाई ये हदीस आप रोज़ाना सुनते हैं मिंबरों से। नबी ने फरमाया या अली लहमो का लहमी, या अली दमो का दमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरा खून मेरा, तेरा गोश्त मेरा। या रसूलल्लाह आप बड़े हैं, पहले आप कहते कि मेरा गोश्त अली का गोश्त। या रसूलल्लाह आप बड़े हैं, आप फरमाते मेरा खून अली का खून, लेकिन आपने कहा अली का खून मेरा खून, अली का गोश्त मेरा। भाई हदीसे की सामने भी तो ऐसा ही हुआ ना, जब सैयदा ने बड़े घर में एक छोटा घर बनाया। नहीं नहीं भाई, सारे मेरे साथ मिलके चलो। मट्टी वाले घर में चादर वाला घर बनाया, घर बना दिया, सारे इकट्ठे हो गए। तब नबी ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती व शामती लहमुहुम लहमी।
इनका गोश्त मेरा गोश्त, व दमुहुम दमी, इनका खून मेरा खून। या रसूल अल्लाह, आप अली से भी बड़े हैं, आप सैयदा से भी बड़े हैं, आप हसनैन शरीफैन से भी बड़े हैं, आप ये फरमा दे लहमी लहमुहुम व दमी दमुहुम, मगर आपने फरमाया लहमो लहमो लह दमुहुम व दमी, उनका गोश्त मेरा गोश्त, उनका खून मेरा खून। आवाज आएगी ये मुसलमान मेरे खून के प्यासे नहीं होंगे, ये इनके खून के प्यासे होंगे। मैं बता रहा हूं, जो इनका कातिल है वो मेरा कातिल है। जो इनसे मोहब्बत करने वाला है वो मुझसे मोहब्बत करने वाला है। तो गदीर का मैदान सज गया, चले मैदान गदीर में। कोई इरादा नहीं, चले मैदान गदीर में। यार शर्मा क्यों रहे हैं? चले मैदान गदीर में। हाँ सारे बोलो बिस्मिल्लाह। चले मैदान गदीर में। नहीं नहीं ऊंची बोलो, चले मैदान गदीर में। सारे बोलो चले मैदान गदीर में। हाँ ऐसे अगर पहली दफ़ा बोल लेते तो बिल्ला आ जाना था, नहीं कुछ होता ना भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, मजलिस में बोलने का सलीका सीखिए। मजलिस कामयाब करवाना सिर्फ मिंबर वाले का काम नहीं। 50% काम हमारा है, 50% आपका है। आप बोलेंगे तो पढ़ने का दिल करेगा, आप ऐसे सुनते रहेंगे तो मैं भी कहूँगा भाई मैं क्यों गला फाड़ रहा हूँ, मैं आराम से पढ़ता हूँ, टाइम गुजारते हैं चले जाते हैं। तो लिहाजा माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे हमारे बुजुर्गवार नाना अमजद शाह साहब को, खुदा साया सलामत रखे। ये मजलिस की जीनत है। और अगर आज हम 4 बंदे मजलिस में बोलते हैं तो इन्हीं के बताए हुए दर्स के मुताबिक बोलते हैं। मैंने खुद मिंबर से देखा, इनकी आंखों को ये लोगों को इशारा करते हैं यहाँ बोलना है, यहाँ चुप रहना है। तवज्जो है या नहीं? खुदा सलामत रखे। तो चले मैदान गदीर में। हाँ बिस्मिल्लाह। लेकिन याद रखें, जो लंबा सफ़र करने का आदी नहीं है, जिसका सफ़र अच्छा नहीं होता या दिल ख़राब हो जाता है, वो यहीं पे रुक जाए। हम उसकी गारंटी नहीं लेते, हम ज़मानत नहीं लेते। तो जो अच्छे दिल के अच्छे ज़र्फ़ के मालिक हैं, मेरे साथ चलो मैदान गदीर का। गदीर का मैदान, ज़ाते वहदत का फरमान, जिब्राइल दरमियान, पालान पे पालान, ऊपर पालान, ऊपर नबियों का सुल्तान, हाथ में कुल्ले ईमान, यानी फर्जंदे हज़रत इमरान। जो खुश हुआ वो सलेमान, जो जल गया वो शैतान, जो जल गया वो शैतान। अच्छा आप जानते हैं गर्मी बड़ी थी मैदान गदीर में, ऐसा ही है। इस गर्मी पे बड़े बड़े शोरा ने, बड़े बड़े अदीबों ने, बड़े बड़े ख़तीबों ने बहुत कुछ लिखा। गर्मी कैसी थी कैसी। 4 साल पहले मैंने मुसल्ले पे बैठ के ये जुमला लिखा, और वाकई मुसल्ले पे बैठ के लिखा। तवज्जो है, ये जुमला मैंने जहाँ भी पढ़ा मुल्क पाकिस्तान में, इसकी कीमत क्या है अब आपसे ले लूँगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है। किस कदर गर्मी थी मैदान गदीर में। मैदान गदीर में इस कदर गर्मी थी जिसकी आग अभी तक लोगों को लगी हुई है। हाय 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 हाय। जिसकी आग क्या कहते हैं? अच्छा तवज्जो है या नहीं? इससे करें, इसे नंबर मिलाइएगा, बाहर चले जाइए। तवज्जो है या नहीं साहिबान? इस कदर गर्मी थी जिसकी आग अभी तक लोगों को लगी हुई है, और वाकई लगी हुई है। गर्मी बड़ी थी, ऐसे ठंडे, हाय हाय। वहां और उस मैदान में भी वो गर्मी सलेमान के लिए नहीं थी, कुछ ऐसे लोगों के लिए। अच्छा नबी ने एहतमाम भी कैसा किया, ताज़े ताज़े हाजी थे। और ताज़े हाजी किस तरह होते हैं देख लीजिएगा अभी जो आएंगे हैं। ये माशाल्लाह सआदत है अपनी जगह, खुदा हर किसी को इस सआदत से बहरामंद फरमाए, खुदा कबूल फरमाए जो गए हुए हैं। अलबत्ता हज के अरकान में से एक ये हिस्सा है कि ये अमल करना है, अपना सर साफ करवाना है। 1.25 लाख बंदे और सारे एक जैसे। नबी करीब आए, नबी ने सलमान को बुलाया, सलमान जी वारिस ईमान, मिंबर लाओ।
या रसूलल्लाह यहाँ मिंबर कहाँ से लाए? दूर दूर तक कोई कारपेंटर नहीं, बढ़ई नहीं, दरख्त नहीं, बनाएं भी तो कहाँ से बनाएं? चलो ऐसा करो, मिंबर बनाओ। या रसूलल्लाह बना तो ले, मगर बनाएं कहाँ से? इधर आओ, मैं एक बात करता हूँ। ये जितने ऊंट है ना, इनके ऊपर पालान है, ये उतारो, एक एक करके इकट्ठे करते जाओ, मिंबर बन जाएगा। मैं पूछता हूँ या रसूलल्लाह, आपने खुतबा देना है, मिंबर बनाना इनके जिम्मे लगाएं, आप क्यों बता रहे हैं ऐसे ऐसे करो? बैद नहीं आवाज़ रिसालत है मोहसिन काज़मी ज़माने को यही तो बता रहा हूँ। जब मिंबर मेरी मर्जी के बगैर नहीं बनता तो मिंबर वाला कैसे बन गया? जब मिंबर मेरी मर्जी के बगैर नहीं, जब मिंबर मेरी मर्जी के बगैर नहीं, तो मिंबर वाला कैसे बन गया? अब पालान इकट्ठे हो गए। अच्छा, पालान, ये भी प्लानिंग से पालान बनाए। मैं यहां तकरीर कर रहा हूं, ये बात मैंने आज से कोई 15 साल पहले इसी जगह की थी, फिर करने लगा हूं। यहां